गुरु चांडाल दोष। कुंडली के अंदर जब देव गुरु बृहस्पति ग्रह के साथ राहु आ जाता है किसी भी स्थान के अंदर, तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। अपनी अपनी कुंडली उठा करके आप देख लीजिए कि कहीं आपकी कुंडली में ये दोष तो नहीं बन रहा। बड़ा ही भयानक होता है ये दोष। गुरु चांडाल दोष के बारे में ही चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। बिना स्किप किए देखिएगा आप कि गुरु चांडाल योग जीवन के अंदर कितने बड़े बड़े परिवर्तन ला सकता है और कितना मलिन बना सकता है, मलेच्छ बना सकता है किसी भी व्यक्ति को। सोचने समझने की शक्ति कितनी गिर सकती है व्यक्ति की, कार्य करने का लेवल कितना गिर सकता है, कितना गिर के व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धन अर्जित करता है। नीच प्रकार की प्रवृत्ति व्यक्ति की हो जाती है और नीचता से ही धन कमाता है ऐसा जातक। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। हमारे फेसबुक पेज हिंदू ज्योतिष को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल हिंदू ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को। देखिए, देवगुरु बृहस्पति विशालता का कारक ग्रह है। बृहस्पति अगर कुंडली में बली अवस्था में हो जाए, ऐसा जातक कोई भी कार्य करता है विशाल काय कार्य ही करता है। ऐसे जातक की सोच बहुत बड़ी होती है, विशाल ही सोचता है हर एक कार्य को। बुद्धि और ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो, ऐसा जातक अच्छा वकील, अध्यापक बनता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनता है ऐसा जातक। जीवन के अंदर कोई भी निर्णय ऐसा जातक लेता है सोच समझ करके लेता है। कार्य फलीभूत होते हैं ऐसे जातक की बनाई हुई युक्तियां हमेशा सक्सेस होती हैं। परंतु जब बृहस्पति के साथ राहु आ जाता है, तो बृहस्पति के साथ राहु बैठ करके चांडाल दोष का निर्माण करता है कि कुंडली के जिस भी भाव के अंदर ये दोष बनता है, उस भाव से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। क्योंकि बृहस्पति जिस भाव के अंदर बैठते हैं, उस भाव का कभी भला करने में सक्षम नहीं हो पाते। जहां देखते हैं बृहस्पति वहां की वृद्धि करते हैं। जिस घर के अंदर, जिस भाव के अंदर बैठते हैं, उसका अच्छा करने में सक्षम नहीं होते बृहस्पति। और ऊपर से राहु का आ जाना, राहु की जो प्रवृत्ति है चांडाल प्रवृत्ति है। देवगुरु बृहस्पति ब्राह्मण ग्रह है, ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है गुरु ग्रह को। राहु चांडाल है। चांडाल एक प्रकार का कर्म है, बुद्धि को मलिन कर देता है राहु बृहस्पति के साथ बैठ करके। ऐसा जातक किसी के बारे में भी सोचता है तो ईर्ष्या का भाव दूसरे के प्रति रखता है, मलिन हो जाती है बुद्धि। कोई व्यक्ति ग्रो कर रहा होता है तो ऐसा जातक उसे देख करके जलता है, दिमाग के अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लग जाता है ऐसे जातक के। बदनामी भी दिलाता है ये दोष अगर कुंडली के अंदर प्रबल अवस्था के अंदर बन रहा हो। दशम भाव के अंदर अगर गुरु चांडाल दोष बनता है तो व्यक्ति को बृहस्पति राहु की दशा अंतरदशा के अंदर जेल यात्रा तक करनी पड़ सकती है। लग्न के अंदर बृहस्पति राहु के साथ बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत गिर जाती है। ऐसा जातक कोई भी कार्य से सोचता है उसको नीचता से पूरा करने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से अगर व्यक्ति विद्या ग्रहण कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो नकल करके व्यक्ति पास होने की सोचता है। बृहस्पति पीड़ित अवस्था में आ जाए तो व्यक्ति नकल करता है एग्जाम्स के अंदर, दूसरे के सिर पे पैर रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। द्वितीय भाव के अंदर, धन स्थान के अंदर अगर बृहस्पति और राहु का ये चांडाल दोष बन रहा हो तो व्यक्ति नीच तरीकों से पूरा गिर करके, नीच लोगों की संगत में बैठ करके धन अर्जित करने की कोशिश करता है। तृतीय स्थान के अंदर अगर ये दोष बन जाए तो जातक मित्रों को भी नहीं बख्शता, बदनाम होता है ऐसा जातक। चतुर्थ भाव के अंदर बृहस्पति बैठ करके कहीं ना कहीं माताश्री के सुख में कमी दिलाता ही दिलाता है। पंचम भाव में
बृहस्पति के साथ राहु की युति हो, या पंचमेश जो आपकी कुंडली में पंचमेश ग्रह है उसके साथ भी अगर राहु की युति बन जाए तो व्यक्ति की विद्या, उच्च विद्या पूरी नहीं होती। छठे स्थान के अंदर बृहस्पति रोग देता है, बहुत से पेट से संबंधित रोग व्यक्ति को परेशान करते हैं, प्लस राहु का आ जाना ऑपरेट तक होता है ऐसे जातक का पेट। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के अंदर गुरु चांडाल योग बन जाए, एक से अधिक विवाह के योग। मैंने अपना अनुभव भी, मेरे अनुभव में भी ऐसा आया है, सप्तम भाव के अंदर बृहस्पति के साथ राहु का होना सीधा सीधा एक से अधिक विवाह की तरफ इशारा करता है। अगर आपकी कुंडली में भी गुरु चांडाल दोष बन रहा है तो क्या उपाय आपको करने चाहिए, समझने की आवश्यकता है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आपको पुखराज डालने के लिए बता दिया जाता है कि आप पुखराज डाल लीजिए। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना है, किसी के भी कहने से पुखराज आपने धारण नहीं करना है। अक्सर मैं सलाह देता हूं कि कोई भी स्टोन व्यक्ति को नहीं डालना चाहिए। गुरु चांडाल दोष आपकी कुंडली में है तो कोई भी रत्न आप अपने हाथ में, उंगलियों में ना डालें, सबसे पहला उपाय। दूसरा उपाय, बृहस्पति को स्टोन डाल करके हम बलि कर रहे हैं, हमें बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए प्रतिदिन, और राहु के निमित्त दान करना चाहिए। साइंस को समझने की आवश्यकता है। बृहस्पति का जो बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप सायंकाल में, जिस समय संध्या का समय होता है, लगभग 5, 6, 7 बजे का जो समय होता है, इस ड्यूरेशन के अंदर आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करें। स्त्रियों की कुंडलियों में अगर गुरु चांडाल दोष बन रहा है तो उन्हें तो बहुत जरूरी है बृहस्पति गुरु ग्रह के बीज मंत्र का जप करने की, क्योंकि गुरु ग्रह किसी भी स्त्री के लिए पुत्र और पति का कारक माना जाता है। विद्या का कारक तो है ही बृहस्पति, परंतु स्त्रियों के लिए पति और पुत्र का विचार पंचमेश के साथ साथ, सप्तमेश के साथ साथ बृहस्पति कारक ग्रह का भी विचार किया जाता है। तो बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन व्रत आपको रखना चाहिए, गुरुवार का उपवास आपको रखना चाहिए। हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले अपने से बड़ों की सलाह जरूर ले लें। बेशक चाहे अपनी समझ से ही आपने किसी कार्य को संपन्न करना हो, परंतु बुजुर्गों की सलाह आपने जरूर लेनी है। ब्राह्मणों के बीच में बैठना शुरू कर दीजिए। सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग कीजिए आप। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए। राहु के उपाय कीजिए, राहु के निमित्त दान कीजिए, कुष्ठ रोगियों की मदद कीजिए। कुष्ठ आश्रम में बुधवार और शनिवार को जाकर के तली हुई सामग्री खिलाइए। कुष्ठ रोगियों की मदद कीजिए जितना अधिक हो सके। राहु मलेच्छ है, नीच लोगों की संगत को तुरंत छोड़ दीजिए, नीच लोगों में बैठना छोड़ दीजिए। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर के बुधवार और शनिवार के दिन खिलाना शुरू कीजिए। मछलियों को आपने भोजन कराना है। प्रतिदिन अगर करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नॉनवेज तुरंत प्रभाव से आपने छोड़ देना है। जैसा कि मैंने बताया, बुद्धि को मलिन कर देता है बृहस्पति के साथ राहु बैठ करके। ऐसे मलेच्छ कार्य जो जीवन के अंदर आ गए थे, तुरंत आपने छोड़ने हैं। मदरापान, सुरापान इत्यादि। राहु धूम्र वर्ण है, धुआं राहु है, धुएं से दूर रहना है आपने। धूम्रपान छोड़ देना है अगर आप करते हैं तो। ध्यान रहे, आपके घर के अंदर जब आप पूजा करते हैं तो धूप का प्रयोग ना करें, अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ज्योत आप जगा सकते हैं, धुआं आपके आसपास भी नहीं होना चाहिए। कमरे की वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके कमरे में। जब आप अपने बेडरूम में एंट्री करते हैं तो आपको ऐसा महसूस ना हो कि बाहर का वातावरण अच्छा था और अंदर मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। इस चीज को तुरंत रिमूव करना है।
छोटे छोटे टिप्स अगर आप ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं इसके। जब आपके घर के अंदर पोछा लगता है तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। ध्यान रहे कि आपके घर में सीलन ना हो, खासकर जिस कमरे में आप सोते हैं, आपके बेडरूम के अंदर तो सीलन बिल्कुल भी ना हो। अगर बेडरूम में सीलन है तो उसको रिमूव करवाइए, पीवीसी शीट्स वगैरह लगवा सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। गायत्री का जप प्रतिदिन करना शुरू कीजिए। गायत्री मंत्र को मानसिक रूप से जपा जाता है, बोलकर नहीं जपा जाता। मानसिक रूप से गायत्री का प्रतिदिन आपने जप करना है। 40 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में कभी भी अपने घर पर ब्राह्मण को बुलाइए। गायत्री मंत्र से एक साधारण सा, सामान्य सा हवन करवा लीजिए, यज्ञ करवा लीजिए गायत्री मंत्र से। ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, भोजन करवाइए ब्राह्मण को। यज्ञ के बाद भोजन आपने जरूर करवाना है ब्राह्मण को। तिलक, जैसा कि मैंने बताया, प्रतिदिन हल्दी का तिलक लगाना शुरू कीजिए। ऐसे जातक के यहां के बाल उड़ जाते हैं, सर पर जहां शिखा होती है यहां के बाल समय से पहले ही उड़ जाते हैं। शिखा रखना शुरू कीजिए, पॉसिबल हो छोटी सी एक शिखा रख लीजिए। सर को आप जितना अधिक ढक कर रखेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। अपने सिर को ढक कर के रखिए किसी रुमाल से, कैप से। पीले रंग का वस्त्र हो तो बहुत बढ़िया है। बदनामी दिलाता है ये गुरु चांडाल योग, कुंडली में हो, बदनाम कर देता है व्यक्ति को समाज के अंदर। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिदिन हम लाइव आते हैं अपने फेसबुक पेज हिंदू ज्योतिष और यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। जब भी हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। अगर फ़ोन पर मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिमिटेड से शुल्क हैं हमारे कंसल्टेंसी के, फ़ोन कंसल्टेंसी के। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए, व्हाट्सएप कीजिए, अपॉइंटमेंट आपका फिक्स हो जाएगा। तो बहुत जल्दी एक और विषय लेकर के मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।